यदि पौधों को पानी ठीक से नहीं दिया गया तो इसमें लगे फूल और फल सूख के गिरने लगते हैं। ऐसा होने पर शुरुआती चरण में ही नुकसान हो जाता है, इसलिए सिंचाई का होना अति आवश्यक है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली चेरी टमाटर के खेतों में बहुत प्रचलित है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रतिदिन 6 से 8 लीटर पानी बूंद बूंद करके जड़ों में छोड़ देता है। ऐसा होने से पानी गहराई तक पहुंच पाता है और जमीन की नमी भी बरकरार रहती है। भारत में आज लगभग हर जगह कृषि के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। यही कारण है कि ये टमाटर की नई प्रजाति यानी हमारा आज का विषय चेरी टमाटर को उगाना संभव हो पाया है। कृषि विभाग की तरफ से खेती के लिए हमें एक योजना पता चली। फिर हमने खेत के एक हिस्से में ये कुंड खुदवाई। अब हमें साल भर के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता है और खेती बड़े अच्छे से होती है। चेरी टमाटर में भी ठीक उसी प्रकार के हानिकारक जीव या कीटाणु लगते हैं जो सामान्य टमाटर के पौधों में लगते हैं। इसलिए समय पर अपने क्षेत्र के वातावरण अनुसार नजदीकी कृषि केंद्र से सलाह लें और जल्द से जल्द उस पर कार्यवाही करें। समय रहते इन हानिकारक जीव अथवा कीटाणुओं को रोकने का प्रबंध कर लेना चाहिए। इससे पौधे सुरक्षित रहते हैं और भविष्य में होने वाले फल सेहतमंद। प्रातःकाल ही इन फलों को तोड़ लेना चाहिए और ऐसा इसलिए कर लेते हैं ताकि तोड़ने के पश्चात छोटे छोटे चेरी टमाटर को गर्म मौसम की मार न झेलनी पड़े। चेरी टमाटर जिसे हम देख रहे हैं उसका एक इतिहास भी है। ऐसा माना जाता है कि चेरी टमाटर का जन्म मेक्सिको में 15वीं शताब्दी से पहले हुआ था। मेक्सिको की कुछ पुरानी किताबों तथा चित्रकला में भी चेरी टमाटर का विवरण है। अमेरिका में 1919 से चेरी टमाटर की प्रसिद्धि और उपलब्धि होने के संकेत हैं। कुछ लेख जो 1967 के हैं उनमें चेरी टमाटर से बनने वाले व्यंजनों का जिक्र भी किया गया है। हैम रेबिनोविच और नेचम केदार नामक 2 इजरायली शोधकर्ता थे। इन्होंने सन 1973 के दौरान टमाटर की ऐसी छोटी प्रजातियों पर शैक्षणिक शोध किए। उनका उद्देश्य मानवता को टमाटर की एक ऐसी प्रजाति देना था जो निरंतर और उगने में आसान हो। उनके शोध के फलस्वरूप आज हमें टमाटर की सबसे छोटी प्रजाति चेरी टमाटर मिली, जो उगाने में तो आसान है ही, उसके अलावा ये विषाणु मुक्त और जल्दी से गलने या सड़ने वाली भी नहीं है। 30 दिन के इंतजार और परिश्रम के बाद ये चेरी टमाटर के पौधे अब लगभग 1.5 फुट ऊंचाई के हो चुके हैं। चेरी टमाटर के पौधे बिल्कुल साधारण टमाटर के पौधों जैसे ही होते हैं। इन पौधों को बढ़ते समय सहारा देना होता है। जैसे ही पौधे 1.5 फुट के हो जाते हैं, समझदार किसान बांस, तार तथा सुतली से पौधों को सहारा देने की व्यवस्था कर लेते हैं। ये बहुत साधारण तरीका है, किंतु ये पौधों के सफल विकास और उपजाऊ होने में एक अहम भूमिका निभाता है। ऐसा करने के 2 फायदे हैं। पहला ये कि इन पौधों की वृद्धि सामान्य होती है और दूसरा फायदा ये कि भविष्य में होने वाले फल फूल जमीन के संपर्क में आकर खराब नहीं होते हैं। जेव्हा पाऊस होतो जास्त, हे झाड मातीवर जाऊ नये, या फळांची नुकसान होऊ नये याच्यासाठी ते वरती तरंगून राहण्यासाठी ही बांधणं फार जरुरीचं असतं। त्याच्यासाठी मग हे बाजूला तेज हवा और बारिश के कारण ये टमाटर के पौधे जमीन पर गिरकर खराब हो जाते हैं। ऐसे में इन्हें बचाने के लिए दोनों तरफ बांस लगा के तार और रस्सी की मदद से सहारा दे दिया जाता है। कृषि खाते वाले आलेले, कृषि विभाग अधिकारी आए थे और उन्होंने हमें चेरी टमाटर के बारे में बताया। इसे उगाने का तरीका और मल्चिंग पेपर के बारे में भी बताया।
उनकी मदद से हम 4 साल से चेरी टमाटर उगा रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषी अधिकारी यांनी आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन दिलं आणि या मार्गदर्शनाखाली आम्ही चांगलं उत्पन्न घेऊ लागलो। आज 90 दिनों की सूझबूझ और कड़ी मेहनत के बाद चेरी टमाटर पककर तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। किसान के लिए ये बिल्कुल एक परीक्षा के नतीजे जैसा होता है। ये चेरी टमाटर से लदे खेत इस बात का परिणाम है कि किसान ने अपनी मेहनत और सूझबूझ का सही इस्तेमाल किया है। आमतौर पर हर पौधा एक बार में 2.5 से 4 किलो चेरी टमाटर दे देता है। ये सुबह सुबह का वक्त है, सूर्य अभी उदय ही हुआ है और ये महिलाएं तैयार हैं चेरी टमाटर की फसल को तोड़ने के लिए। प्रातःकाल ही इन फलों को तोड़ लेना चाहिए और ऐसा इसलिए कर लेते हैं ताकि तोड़ने के पश्चात छोटे छोटे चेरी टमाटर को गर्म मौसम की मार न झेलनी पड़े और ये मंडी तथा ग्राहक के पास स्वस्थ हालत में पहुंच जाए। उपज वाकई अच्छी हुई है, जिससे मुनाफा अच्छा होने की संभावना है। अब ये छोटे छोटे नन्हे टमाटर तैयार है अपने बागबानों को अलविदा कहने के लिए। ये बागवान चेरी टमाटर की पैकिंग इन डब्बों में करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये डब्बे दफ्ती के बने हैं और इसमें वायु संचार की भी व्यवस्था है। हवा के साथ संपर्क में रहना फलों के लिए जरूरी होता है। इससे फल नरम नहीं पड़ते और उनमें झुर्रियों की शुरुआत नहीं होती। इससे मंडी में ताजे और रसीले फलों के अच्छे दाम भी मिलते हैं। किसान इन छोटे नन्हे चेरी टमाटर को अब मंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। चेरी टमाटर जो सलाद में खाए जाने वाली चेरी टमाटर है, उसका प्राय बाजार में मूल्य 120 रुपए से 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो तक होता है और इसकी पैदावार 1 एकड़ क्षेत्रफल में 120 कुंटल से लेकर 250 कुंटल तक हो सकती है। लगभग 1970 के शुरुआत में अपनी पहचान बनाने के लिए बाजार में आए इस फल चेरी टमाटर ने अपना स्थान एक बेहद ही स्वादिष्ट और स्वस्थ आहार के रूप में बनाया। अपनी प्रजाति के सबसे छोटे फल चेरी टमाटर में साधारण टमाटर से अधिक बीज होते हैं। इसके मीठे स्वाद, सुंदर रंग, छोटे आकार और इस्तेमाल करने में आसान होने के कारण ये पास्ता, सैलेड और अन्य व्यंजनों के मिश्रण बनाने के इस्तेमाल में मशहूर हो चुका है। टमाटर एक ऐसी सामग्री है जिसे फल और सब्जी के बीच में रखने में उलझन पैदा होती है। तकनीकी रूप से ये फल होने के बावजूद भी अधिकांश लोग इसे सब्जी ही समझते हैं। कच्चे टमाटर की तुलना में पका हुआ टमाटर ज्यादा फायदेमंद और सेहतमंद होता है। टमाटर को पकाने के कारण इससे कुछ फायदेमंद रसायन निकलते हैं जो कच्चे टमाटर से नहीं निकल पाते हैं। तो अगली बार टमाटर कच्चे खाने की बजाय इसे थोड़ा पका लें। ज्यादातर टमाटर लाल या नारंगी लाल रंग के होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टमाटर का रंग हरा, पीला, नारंगी, काला, भूरा, सफेद, बैंगनी और गुलाबी भी होता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में टमाटर की 7,500 से भी ज्यादा प्रजातियां उगाई जाती हैं। भारत टमाटर बागवानी में दूसरे स्थान पर है। आम टमाटर और चेरी टमाटर उगाने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे किसान भाई अपनी मेहनत और सूझबूझ को एक सही दिशा दें, तो हो सकता है जो चेरी टमाटर आज हम आयात करते हैं वही कल हम निर्यात कर पाएं। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे ही फल की जो हमें प्रिय है और आधुनिक किसानों के लिए पैसा कमाने का उपयुक्त जरिया है। हम बात करेंगे सुंदर और रसीले फल स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी लाल, रसीले, स्वादिष्ट और आकर्षक दिखने वाले फल हैं।
ये हर एक किस्म और प्रकार के आइसक्रीम में सबसे प्रचलित हैं। स्ट्रॉबेरी जैम बच्चों की नंबर 1 पसंद है।